कौन सी प्राप्तियों से संपन्न हो। दुनिया में भी प्राप्तियां होती हैं, लेकिन वो दुखदाई होती हैं, नाशवान होती हैं, विकारों से भरी होती हैं। प्राप्तियां तो दुनिया में भी हैं। हमारी प्राप्तियां अलौकिक हैं, ईश्वरीय हैं। तो मैं अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। लौकिक प्राप्ति वाले भी खुशी में आ जाते हैं, टेम्परेरी सही। पर जो अलौकिक प्राप्ति वाले बच्चे हैं, बाबा ने कहा, उनको अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। खुशी सुख ये तो दुनिया वालों को भी मिलता रहता है, टेम्परेरी सही। लेकिन अलौकिक प्राप्तियों से जो संपन्न है बच्चे, वो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। जैसे लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूलों में ही झुलाया जाता है। वो मिट्टी में पैर नहीं रखते, झूले से नहीं उतरते, लाडले हैं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो बच्चे अलौकिक सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, वो भी ऐसे ही लाडले होते हैं। वो कभी अतीन्द्रिय सुखों के झूले से नीचे पाँव नहीं रखते। अब ये नीचे किसको कहा? उनका भी नीचे होता है तो मिट्टी होती है, और मिट्टी मैला बना देती है। तो लाडले ज़्यादा जो होते हैं ना, या गलीचों पे पलते हैं या झूलों में पलते हैं, मिट्टी में नहीं पलते, रुलते नहीं हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चे बहुत लाडले होते हैं। वो देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखते। उनके लिए स्थूल मिट्टी की बात है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा, जो अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलने लग जाते हैं, वो फिर देह भान की मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे। क्योंकि देह भान की मिट्टी आत्मा को मैला बनाती है और सुख से वंचित करती है। वो स्थूल मिट्टी होती है, ये फिर सूक्ष्म मिट्टी है। तो ऐसे बच्चे याद रखते हैं कि मैं स्वच्छ बाप का बच्चा हूँ, मिट्टी में खेल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बाप है एवर प्योर। उस पर देह भान की मिट्टी लगी नहीं हुई है। कोई विकारों की मिट्टी मेरे बाप पर नहीं है, तो मुझ पर कैसे हो सकती है? तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं का ये बेसिक थॉट है। बेसिक थॉट कौन सा? देह अभिमान की मिट्टी में नहीं आते हैं। उनको याद रहता है हम किस हस्ती की संतान हैं। वो निराकार, निर्विकार, निरहंकार। उसकी संतान होने के नाते हम कभी भी मिट्टी में नहीं खेल सकते। जैसे राजकुमार हो, राजा का बच्चा गली में कंचे खेल रहा हो, कितना उसको फील कराया जाएगा, भाई भाई देख तेरी औकात क्या। तो राजा का बच्चा, उसको भी फीलिंग आने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद। गली के बच्चे बुलाएंगे भी ना, आजा हमारे साथ खेल ले, तो उनको फील कराएगा, आप मेरे लेवल के नहीं हो भाई, मैं कहाँ, मेरे पास तो और खेल बहुत है, या आपके गली में ये वाले खेल मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही अलौकिक प्राप्तियां करने वाली आत्माएं विकारी मनुष्यों की बातें कॉपी नहीं कर सकते। जिन बातों में वो लोग सुख आनंद ढूंढते हैं, उन बातों में सुख आनंद नहीं ढूंढ सकते। यानी लेवल अप होता है अब हमारा। अब हम अलौकिक प्रिंस प्रिंसेस हैं, अब हम साहेबजादे हैं, बड़े बाप के बड़े बच्चे शहजादे हैं। तो शहजादे शहजादियाँ
अपनी रॉयल्टी को कभी छोड़ते नहीं। आपको मालूम होगा जो राजकुल के लोग होते हैं ना, उनके बहुत सारे डूज और डोंट्स होते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं जिसकी उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती रहती है। वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हमेशा उनको याद दिलाया जाता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, हर मिनट उसको याद दिलाता था, भाई राजा है, ये कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो वो कहता था मैं तो बंधक हो गया, पर उसने कहा राज धर्म में बंधना होगा तुम्हें, ये बंधन नहीं है, ये तुम्हारी शान है। तो ऐसे ही ये हमारे डिसिप्लिन्स हैं, हमारी शान है कि हम देवभान वाली छोटी सोच, छोटी वाणी, साधारण वाणी, साधारण कर्म हम नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड, क्योंकि हमारा कुल ईश्वरीय कुल है। हम उन प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। हम बड़े साहब के बच्चे भी हैं और दुनिया में उसके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं कि देखो हमें कौन मिला है। जैसे मम्मा, आज मम्मा दिवस है ना, मम्मा का एक एक हाव भाव, चाल ढाल, देखना सुनना, सारा व्यवहार बाबा की ऊंचाइयों को दर्शाता था। मिनटों में पलटी मम्मा, मम्मा का जीवन लौकिक से अलौकिक मिनटों में हो गया। मिनटों में एक दृष्टि से बाबा को देखा, समझ गई ये मेरा कल्प पहले वाला अलौकिक पिता है। और सारा गुण कर्म व्यवहार हाव भाव सब परिवर्तन हो गया। मैं यज्ञ माता हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ, ये यज्ञ मैंने संभालना है। तो कन्या से माँ हो गई एकदम। तो आज वही बात हमारे अतीन्द्रिय सुख के लिए आ रही है कि जो प्राप्तियों की स्मृतियों में आ गए, वो अतीन्द्रिय सुखों के झूले में आ गए। अब वो नीचे की बातें कर नहीं सकते, जिसमें दुख हो, जिसमें भारीपन हो, जिसमें मैल हो, जिसमें देभान हो। तो आज का मम्मा दिवस बहुत जैसे ऊंची सौगात माँ से मिल रही है हमें। कौन से महावाक्य की सौगात मिल रही है? मैं अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न आत्मा, मैं रॉयल कुल की आत्मा हूँ, मैं बड़े साहब का साहिबजादा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, देवभान की मिट्टी में जा नहीं सकता हूँ, साधारण सोच कर नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ हमारे सुख को अमर बना देगी। तो आज मम्मा दिवस के दिन ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसी अपनी तैयारी करे जो मेरा आंतरिक सुख अमर हो जाए, जो मेरे अंदर की प्राप्तियाँ अमर हो जाएं, उतार चढ़ाव ना हो उसके अंदर। नहीं तो हम बहुत खुश भी होते हैं, बहुत प्राप्तियों का अनुभव भी करते, पर बीच बीच में कहीं लीक भी हो जाता, कहीं दूसरी एंट्री भी हो जाती है, दुख, निराशा, उदासी। तो आज के दिन हम ये ऐसा पुरुषार्थ के जैसे सील लगाएं कि अब मेरा ये सुख अमर हो जाए, अति इंद्रिय सुख के झूले में ही रहूं, उतरूं नहीं। मैं प्रिंस होकर ही रहूं, शहजादा होकर ही रहूं, बस ये मुझे तैयारी करनी है। और उसका एकमात्र आधार है मेरा चिंतन कि मुझे देवभान की मिट्टी में पैर नहीं रखना है। बार बार संभल 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 पैर रखना है। तो कौन हूँ मैं आज? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, बड़े साहब का बच्चा साहिबजादा, अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाला, देवभान की मिट्टी में पैर नहीं रखने वाला। चलो जी।